ये कहानी एक 16 साल की लड़की इकबाल की है, जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव से थोड़ी दूर पर रहा करता था। इकबाल के अब्बू की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, इसीलिए घर का खर्चा चलाने के लिए इकबाल को ही काम करना पड़ता था। एक दिन अचानक ही इकबाल के अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहीं पर तड़प तड़प के इकबाल के अब्बू की जान निकल जाती है, यानी कि इकबाल के अब्बू की मौत हो जाती है। इकबाल अपने अब्बू की मौत के बाद बहुत रोया, क्योंकि उसकी मदद करने वाला उसके घर में और कोई नहीं था। अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं थे कि उसकी मदद कर सके। इसीलिए इकबाल ने खुद अपने अब्बू की डेड बॉडी को किसी तरह कब्रिस्तान तक लेके गया, उन्हें दफन करने के लिए। इकबाल अकेले ही अपने अब्बू की कब्र खोद रहा था, और कब्र खोदते खोदते कब दिन से शाम और शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। रात काफ़ी हो चुकी थी। इकबाल ने अपने अब्बू की डेड बॉडी को कब्र में रखा और उन्हें दफन किया। उसके बाद इकबाल ने अपने अब्बू के रहमती के लिए दुआ पढ़ी और वहाँ से जाने लगा। इकबाल जैसे ही 2-4 कदम चला ही था कि तभी उसे इक्कू इक्कू कहने की आवाज़ आई। इकबाल ये सुनकर पीछे मुड़ा। उसे लगा शायद उसके अब्बू आवाज़ दे रहे हैं। वो दोबारा अपने अब्बू को आवाज़ देने लगा, अब्बू अब्बू, क्योंकि इकबाल को इक्कू कहकर सिर्फ उसके अब्बू ही बुलाते थे। इसीलिए उसने सोचा शायद उसके अब्बू ही हैं। लेकिन जब 3-4 बार बुलाने के बाद जब कोई आवाज़ ना आई तो इकबाल डर गया और वहाँ से भागते हुए गेट की तरफ गया। इकबाल भागते हुए जब गेट के पास पहुँचने ही वाला था कि तभी उस कब्रिस्तान का मेन गेट बंद हो जाता है, और ये देखकर इकबाल और ज़्यादा डर जाता है। उस कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतने ऊंचे ऊंचे थे कि वहाँ से वो भाग भी नहीं सकता था। कब्रिस्तान का एक और गेट था जो दूसरी तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए उसे कब्रिस्तान के बीचों बीच से होकर जाना पड़ता था। किसी तरह इकबाल ने हिम्मत जुटाकर उस गेट तक जाने का फैसला लिया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच से जा रहा था कि तभी अचानक उसे एक आदमी दिखा। वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम कर रहा है। इकबाल उस सुनसान कब्रिस्तान में एक आदमी को देखकर उसके दिल में थोड़ा डर तो कम हुआ कि शायद कोई तो है जो मेरी मदद कर सकता है। लेकिन इकबाल ने जब उसे आवाज़ दिया तो उस आवाज़ को वो सुन नहीं रहा था। 3-4 बार जब आवाज़ देने के बाद वो आदमी इकबाल की तरफ नहीं देखा तो इकबाल खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा और जाकर वो उस आदमी के पास पहुंच गया। फिर इकबाल ने उसे पूछा, भाई कौन है आप? जैसे ही वो इकबाल उसे भाई कहकर बुलाया, वो आत्मा पीछे की ओर तुरंत अपना सिर घुमा दिया। उसके सिर घुमाते ही इकबाल उसका चेहरा देखकर डर गया, क्योंकि उसका चेहरा जला और भूजा जैसा था और उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वो देखकर इकबाल डर जाता है और वहाँ कब्रिस्तान से भागने लगता है। इकबाल भागते भागते काफ़ी थक चुका था। फिर वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है और इतना थक चुका था कि वो रात वहीं गुजारने का फैसला कर लेता है। इकबाल वहीं बैठा ही बैठा था कि तभी एक कोहरे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इकबाल अपने आप को उसी कोहरे में और उसी पेड़ के नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसी कोहरे के बीच में एक औरत भागती हुई दिखाई पड़ी, और उस औरत के पीछे एक छोटा बच्चा भाग रहा था और उसी बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। इकबाल वहीं से बैठे ही सब देख ही रहा था कि तभी वो औरत भाग रही थी वो रुक गई, और फिर उसने अपना चेहरा इकबाल की तरफ घुमाया और धीरे धीरे इकबाल की तरफ आने लगी। कोहरा इतना जोरों का था कि उसका चेहरा साफ साफ इकबाल को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब वो औरत इकबाल के पास आई तो वो इकबाल उसके चेहरे को देखकर डर गया। उस औरत का चेहरा ऐसा था कि मानो वो सालों से उसका चेहरा इस कब्रिस्तान की इस मिट्टी में दबा हो और आज बहुत दिनों के बाद निकला हो। ये देखकर इकबाल इतना डर जाता है कि वो पीछे पीछे सरकने लगता है और वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। इकबाल सरकते सरकते पीछे की ओर भाग ही रहा था कि तभी अचानक से वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है, और वो गड्ढा इतना गहरा था कि वहाँ से वो निकल नहीं पाता है। इकबाल जितना ही उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करता, उतना ही उसे लगता कि कोई उसे नीचे की ओर खींच रहा है,
क्योंकि वो अंदर की ओर घुसता हुआ जा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे पकड़कर ज़मीन के नीचे खींच रहा है। जब इकबाल ने ये सब जानने की कोशिश की, उसने नीचे की तरफ देखा तो वही औरत नीचे थी और इकबाल को पकड़कर खींच रही थी। ये देखकर इकबाल बहुत ज़ोर से डर जाता है और एक जोरों की चीख मारकर रोने लगता है। इकबाल अभी रो ही रहा था कि उसे थोड़ा चक्कर आने लगा और उसका सिर घूमने लगा। तभी उसे एक जोर का झटका लगा और इकबाल उस गड्ढे से आकर बाहर गिरा। और फिर इकबाल ने अपने आप को ज़मीन पर पाकर वहाँ से वो भागने लगा और भागते भागते वो गेट के पास जाकर पहुँचा तो उसने देखा कि गेट तो खुला था और वो गेट के बाहर निकल गया। गेट के बाहर निकलते ही उसने सोचा आखिर मेरे गड्ढे से किसने मुझे बाहर निकाला, और वो देखने के लिए उसने पीछे जब मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके अब्बू की परछाई उस गेट के अंदर में खड़ी और इकबाल को ही देख रही थी। वो हल्का चेहरे पर मुस्कान लिए और हाथों को हिलाते हुए मुझे अलविदा कहने का इशारा कर रही थी। वो कोई और नहीं था, वो इकबाल के अब्बू थे, जो मरने के बाद भी इकबाल की मदद कर रहे थे। यह तो बात समझ में आ गई दोस्तों कि जो कोई मुझे प्यार करता है वो मुझे मरने के बाद भी मुझे उतना ही चाहता है जितना जिंदे होने पर चाहता था।